हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ब्रेकिंग अपडेट है 68 बीपीएससी को लेके। फाइनली एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव वे में एक डिजास्टर चेंज हुआ है। बहुत ही एक हंसने का भी मन कर रहा है और लग रहा है कि अ, ये आयोग क्या कर रहा है कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सब ठीक है, एक एक चीज़ को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। और देखिए कितना आयोग आसान हो गया। अगर सीरियस वे में कुछ किया जाए तो बल्ले बल्ले है। यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ये सरप्राइजिंग अपडेट है। बहुत ही सरप्राइजिंग अपडेट है जो 68 बीपीएससी मेंस में देने जा रहा है ऑफिशियली। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो गया है। तो यूजीसी वाले आप लोगों के लिए बहुत ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि शायद 68 बीपीएससी के थ्रू ये दरवाज़ा खुल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है। वेट कीजिए, एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। अगर मैं बार बार यूजीसी नेट यूजीसी नेट यूजीसी नेट कह रहा हूँ तो ऑप्शनल में ही कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो देखिए क्या है, 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग। मैं दोपहर में आज 1 बजे तक आपको सारा अपडेट दे दिया, लेकिन आयोग चांस दे रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या चांस दिया आपकी 68वीं में स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या के आलोक में ऐच्छिक विषय के परीक्षा पैटर्न में आंशिक संशोधन करने के कारण उक्त परीक्षा प्रारंभ की ऑनलाइन की जो तिथि है, आज लास्ट डेट है, बढ़ा के 10 दिन और कर दिएगा 30/12। पूरा दिसंबर तक फॉर्म भरिए। सोचिए विचारिए, 30/12 लास्ट डेट हो गया। अब आते हैं जो मेन है। मैं क्यों बार बार यूजीसी नेट रट रहा हूँ, अब आपको दिखेगा क्या फ़ायदा होगा यूजीसी नेट वालों के लिए, जो कि ऑप्शनल में बहुत ही ज़्यादा सहायता देने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है वो अपडेट। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक और मुख्य दोनों के लिए ये अपडेट है। और आप लोग पहले देख लीजिए ये कब का अपडेट है। ये आज 20/12 का है। तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये अभी तुरंत ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कि करके क्या है। तो कंडिका 8 1 और सेकेंड में अंकित प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया गया। सारे क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चन। इन द केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग। बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मैं 2 वीडियो में इसे अपडेट कर चुका हूँ। लगभग 3 लाख, अब आपका जो फॉर्म होगा वो लगभग 4 लाख से कम नहीं जाएगा फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में ही गेम हो गया है। और सेंट्रल सर्विसेज वाले यानी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक बहुत 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 ही हेल्प मिलेगा यहाँ। और जो इनिशियल वे में कर रहे हैं शायद उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना झेल सकते हैं, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी हो गया उन लोगों के लिए। देखिए क्या है अपडेट। प्रीलिम्स में बता दिया, मेंस में फोकस करते हैं। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक के आधार पर सामान्य हिंदी वही पासिंग मार्क 100 अंक 3 घंटा, पेपर 1 300 अंक 3 घंटा, पेपर 2 300 अंक 3 घंटा। यहाँ तक तो क्लियर है, वो पासिंग मार्क है। पेपर 1 2 डिसाइडिंग फैक्टर है 110%। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग अपडेट आपको मिलने जा रहा है कि जो निबंध जो तीसरे नंबर पे विषय कोड 3 है, सॉरी 38 है विषय कोड, निबंध ए से बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करने वाला है। 300 नंबर का 3 घंटे में। बहुत ही एक ब्रेकिंग अपडेट है। अब पूरा जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो स्पेशली स्टेट पीसीएस को लेके था बिहार के लिए, उनको अब ये चेंजेस लाना होगा। उनको अब ऐसे पे भी उसी तरीके से ध्यान देना होगा जैसे कि GS1 GS2 ऑप्शनल
मैं बार बार कहता यूजीसी नेट वालों के लिए बल्ले बल्ले, जो तैयारी कर रहे थे, जो क्वालिफाई कर लिए हैं, उनके लिए मैं दावे के साथ यहाँ कह सकता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पैटर्न है बीपीएससी उसको कॉपी करेगा 60 से 70%। इसे मान के चलिए, क्योंकि वही एक आधार बच जाएगा। एक आधार जो था एसे का, वो तो कॉपी कर लिया। दूसरा 437 जो विषय कोड है एमसीक्यू आधारित होगा ये। तो यूजीसी नेट में आपका एमसीक्यू होता है। जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक वहाँ बहुत ही ब्रेकिंग अपडेट प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि एमसीक्यू हो गया। वैसे लोग जो बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा ये एक हर्डल हो, लेकिन जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना तैयार कर चुके हैं उनको एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं आने वाला है। यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर आप लोग लगा लीजिए, मामला सॉल्व। 100 नंबर का होगा, 3 घंटे होगा। अब देखिए क्या यहाँ पे शर्त रखा है। ऊपर से तो समान हिंदी का तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन पेपर 1, 2 और निबंध का मार्क जुटेगा। 900 हो गया। अब एक 100 नंबर बचा, तो ये 100 नंबर का खेल देखते हैं क्या है। GS1 इस प्रकार GS1, GS2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की आधार मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी समान हिंदी के तरीके से ही वैकल्पिक विषय के नाम के लिए, लेकिन बिना ऑप्शनल पास किए आप फेल, बिना पास किए आप फेल हो जाएंगे। 30% जो लाना होता है हिंदी में वो तो लाना ही लाना है, लेकिन वैकल्पिक आप यहाँ देख सकते हैं। ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, जो कि ये जो वगैरह वगैरह जो भी है बीपीएससी का, वो बीपीएससी समझे, ठीक है। वो कंडिका रहने दीजिए उनको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि GS1, GS2 और एसे में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब आपको ऑप्शनल से छुटकारा नहीं मिल रहा है, भले ही नंबर ना जोड़ा जाए। लेकिन बीपीएससी एक चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि ऑप्शनल में 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है या नहीं। तो एक चीज़ कंफर्म कर आपको मैं बता दूं कि जो वैकल्पिक विषय का नंबर है वो भी ऐड होगा, ठीक है। ये क्लियर आप लोग मान के चलिए। लेकिन मेधा सूची जो तैयार होगा किसके आधार पे होगा, आपका GS1, GS2 और निबंध के आधार पे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 900 नंबर पे ही, जो कि पहले भी था, ठीक है। लेकिन वैकल्पिक विषय से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा भी है कि वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण परिणाम इसकी गणना नहीं की जाएगी। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शनल का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन न्यूनतम प्राप्तांक करना अनिवार्य होगा, यानी 30% नंबर लाना जरूरी है। तो ऑप्शनल पे आप लोग कम ध्यान दीजिए, GS1, GS2 पे ज़्यादा ध्यान देना। ये एक बहुत ब्रेकिंग अपडेट है, ठीक है फ्रेंड्स। और डेट बढ़ गया है 30/12 तक, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। 10/1 तक आप लोग फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। पसंद है तभी लाइक कीजिएगा। कमेंट बताइए कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऑप्शन से छुटकारा मिला है तो GS1, GS2 और निबंध पे ध्यान देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। थैंक यू।